रजा डंडे में। अब सरे तस्लीम खम है मिजाजे यार के आगे, गाइडेंस टू द पाथ टेक इज स्ट्रेट। अब वो जो रास्ता दिखाएगा वो देखना पड़ेगा। उसने डंडा घुमाना शुरू किया, देखा तो 9 2 11 हो गए। जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा, जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा, जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा। कभी पत्थर खुदा होंगे, कभी सूरज खुदा होगा, कभी पत्थर खुदा होंगे, कभी सूरज खुदा होगा। अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। माइंड का इस्तेमाल कब होगा? जबकि शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब तक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। जब जब धर्म के हानि होई बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, यदा यदा ही धर्मस् गलानि भरवती भारत। है इन तमाम धर्मियों को, इन तमाम पापियों को मारो। इसलिए कि इसने धर्म का नाश किया है। आज के इस कौमी यज्ञ और इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में हम ईवान हुकूमत तक पहुंचाना चाहते और सरकार से ये मुतालबा करना चाहते। अभी जो कश्मीर की वादी में हमारी जिन बहनों के हाथ की मेहंदी खत्म नहीं हुई थी, वो अपने शौहर की लाश पर अपना हाथ धरे, आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरसा रही थी। क्या धर्मी है मोदी जी, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, बल्कि आज कौमी यज्ञ कॉन्फ्रेंस में, जलसे इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में विश्व आनंद जी के सामने हम सब बरसरे आम ये ऐलान करते कि वो तमाम हथियारों को तख्तेदार पर जब तक नहीं लटकाएंगे, हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम चैन और सुकून से नहीं बैठेगा और आपकी हुकूमत खतरे में पड़ेगी। इसलिए आज बरसरे आम हम ये नारा लगाते कि पहलगाम के हथियारों को सबका ये फांसी दो, फांसी दो। बिल्कुल, पहलगाम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। पहलगाम के हथियारों को फांसी दो, पहलगाम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। याद रखो, हम मुसलमानों का तुलना पाकिस्तान से मत करो। हमारे मम्मी पापा जब हज यात्रा के लिए गए थे महाराज जी, आज हम हिंदुस्तान में रहकर चाहे कितना ही हिंदू मुस्लिम कर लें, हमारे मम्मी पापा जब हज यात्रा के लिए गए थे, सरहद को पार किया था, उनके हाथ में कड़ा था मौलाना तनवीर ज़की साहब। हमारे चचा मोहतरम कारी जुबैर साहब जब उम्रे के लिए गए थे, इनसे पूछिए, इनके हाथ में कड़ा था, उस कड़े पर न हिंदू लिखा हुआ था, न मुसलमान लिखा हुआ था, न सिख लिखा हुआ होता है, न ईसाई और क्रिश्चियन लिखा हुआ होता, बल्कि उस कड़े पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ होता है, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। सरहद से बाहर हम सबका परिचय, हम सबकी पहचान न हिंदू की होती है, न मुस्लिम की होती है, न सिख की होती है, न ईसाई की होती है, बल्कि हम सबकी पहचान, हम सबकी शनाख्त, हम सबका परिचय सिर्फ और सिर्फ इंडियन से होती है। मुल्क भारत, मुल्क भारत, मुल्क भारत, सरज़मीन हिंदुस्तान, कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए हमारा तुलना पाकिस्तान से मत करो। हमने पाकिस्तान को न उस वक्त तरजीह दिया था, न आज तरजीह दे रहे हैं। बिल्कुल, हम पाकिस्तान को कल सम्मान करेंगे। हमने पाकिस्तान का कभी सम्मान नहीं किया।
इसलिए जहां हम आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते, वहीं हमें और आपको पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा कुरान कहता मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता, मरने के बाद उसी मिट्टी में दफन होता। हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हैं, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाएंगे और कल क़यामत के दिन हिंदुस्तान की मिट्टी से उठाए जाएंगे। इसी तरह हिंदू भाइयों का कुरान कहता तस्यते भगवान सत्या, जो जिस मिट्टी से पैदा होता, चाहे उसे जला दिया जाए, समंदर में बहा दिया जाए, याद रखो वो उसी धरती में मिल जाया करता है। ये हमारा मातरे वतन है। इसीलिए हम लोग जब किसी का इंतकाल होता, दफन करते, उस वक्त दुआ पढ़ते हैं मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, फिर इसी मिट्टी में मिल रहे हैं, फिर कल क़यामत के दिन इसी मिट्टी से उठाए जाए। नारे तकबीर, मुल्क हिंदुस्तान जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा। मुसाफिर वालों, जुराकर वालों, जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा। इसी जमीन, इसी मुल्क से उठूंगा। करोड़ से हज उठाएगा खुदा जब सबको। मुझे है फख्र कि मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। मुझे है फख्र कि मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए, खाक में जाना भी है। खाक से पैदा हुए, खाक में जाना भी है। खाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा। खाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। विश्व आनंद जी के सामने मैं ये और क्लियर कर देना चाहता, 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में नहीं तब्दील हुआ। अकबर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? अकबर बादशाह के होम मिनिस्टर का नाम था, वजीर का नाम था बीरबल। मौलाना तनवीर ज़की साहब, बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की कि बादशाह सलामत, आप हम में से किसी को होम मिनिस्टर बना लीजिए, हम मुसलमानों में से किसी को होम मिनिस्टर बनाइए। अकबर बादशाह ने तमाम भेदभाव करने वालों का एग्जाम दिया। कहा कि देखो ये 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का आप खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न आप खरीदना न तब खरीदना। तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, न अब मिला न तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया, है बीरबल कम हियर, इधर आ, देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का आप खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न आप खरीदना न तब खरीदना। बीरबल तमाम भेदभाव करने वालों को अपने साथ लेकर जाता। देखता क्या है, सुबह सवेरे एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर प्रश्न कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देखने
जगह को दान कर दिया। जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। पैसे का मैंने ये तब खरीद लिया, कहा तीसरा पैसा, कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया। जो ना अब काम आया, मरूंगा ना तब काम आएगा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बीरबल का सम्मान किया, बीरबल की पेशानी को बोसा दिया, बीरबल के सीने को अपने सीने से मिलाया और कहा कि बीरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा। तब मुझे याद आता, एक उस वक्त का होम मिनिस्टर था, एक आज का होम मिनिस्टर है, एक उस वक्त का पीएम था, एक आज का पीएम है। पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देखता है। क्या आपने मिसाल दिया, अब और तब की कोई मिसाल जवाब नहीं। अब और तब वक्त बिल नहीं, बल्कि सांप का बिल पेश किया जा रहा है। वक्त बिल नहीं है, वो सांप का बिल। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन याद रखो, अगर एक मर्तबा खेत चुग जाती है चिड़िया, तो फिर